आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आज, खड़गे और शशि थरूर के बीच कड़ा मुकाबला। महाराजगंज के सिसवा कस्बे में आयकर विभाग की छापेमारी, आर्थिक अनियमितता पर पाए जाने पर पहुंची टीम। हरदोई में मदरसों के सत्यापन का काम पूरा, जिले में 113 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हो रहे संचालित। राजधानी के एक आश्रम में महिला के साथ गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आज है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव है। चुनाव के लिए देश भर में 40 पोलिंग स्टेशन और 68 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर 9,800 डेलीगेट्स मतदान करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी डेलीगेट प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में मतदान करेंगे। कांग्रेस पार्टी में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है और 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर से कोई व्यक्ति अध्यक्ष होगा। चुनाव की मतगणना और नतीजों की घोषणा 19 अक्टूबर को होगी। ये तो खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसका इतिहास कभी उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव करना कभी हुआ है और मुझे भविष्य में भी कभी होता दिखाई नहीं। उनके लिए तो एक एजेंडा होना चाहिए था। मैं तो 10 उदाहरण कांग्रेस पार्टी में दे दूं जब चुनाव हुए हैं। एक बीच का समय था कुछ लोगों ने, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि वो नहीं चुनाव चाहते थे, चुनाव नहीं हुआ। आज अगर कार्यकर्ताओं ने इच्छा रखी तो चुनाव हो रहा है, 2 प्रत्याशी मैदान में है और मुझे भरोसा है कि 1250 के लगभग डेलीगेट उत्तर प्रदेश में है कि आज अपना एक सशक्त नेता अध्यक्ष। महाराजगंज में करीब 24 घंटे आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। सिसवा कस्बे के महाविद्यालय में आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी व्यापारी के प्रतिष्ठानों और घर पर आयकर विभाग डेरा डालकर दस्तावेजों को खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक आर्थिक अनियमितता पाए जाने पर टीम पहुंची है। साथ में मौके पर कोठीभार और सिंदुरिया थाना क्षेत्र की पुलिस भी मौजूद है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर हर जिले में मदरसों के सर्वे का काम समाप्ति की ओर है। ऐसे में हरदोई जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की जांच का काम पूरा हो गया है, जिनमें 113 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित पाए गए। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद को जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फाइल सौंप दी है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची शासन को भेज दी। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, उनकी जांच के लिए 20 टीमें गठित की गई थी, जो एडीएम, एसडीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक अधिकारी की टीमों का गठन था और इन टीमों ने अब तक सत्यापन किया है। उसमें गैर मान्यता प्राप्त 113 मदरसे पाए गए हैं। देखिए, इस क्रम में प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, उनकी जांच के लिए 20 टीमें गठित की गई थी, जो एडीएम, संबंधित एसडीएम्स, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की देखरेख में टीमों का गठन था। और उन टीमों ने जो अब तक सत्यापन किया है और रिपोर्ट के मुताबिक कुल 113 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे रिपोर्ट में प्राप्त हुए हैं और इन मदरसों के संबंध में जो शासन के पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स के आधार पर जांच कराई गई है और ये रिपोर्ट तदनुसार हम शासन को प्रेषित करेंगे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शासन के निर्देशों के क्रम में उनके दी गई टाइमलाइन के अनुसार करा लिया गया है। अब उस संकलित रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित की जा रही है और तो शीघ्र ही वो शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। इसमें हम लोगों ने सर्वे में जो टीम जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित की गई थी, उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संबंधित तहसीलों के उप जिलाधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सदस्य थे और अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त गहन सर्वे करने हेतु तो डीएम साहब द्वारा संबंधित तहसीलों के नायब तहसीलदार या तहसीलदार तथा बीडीओज को भी इस सर्वे के साथ जोड़ा गया था। हमारे यहाँ 20 टीमें गठित की गई थी। 19 ब्लॉक, एक हरदोई नगर क्षेत्र को मिला के 20 टीमें थी, जिनमें कुल मिला के 113 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे प्राप्त। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। Coming soon on Jio TV, We, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद बताएंगे अगली खबर। लखनऊ में गोमती नगर के जानकी मंदिर आश्रम में महिला से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने प्रयागराज की महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंग रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डीसीपी पूर्वी प्राची सिंह झलकारी बाई अस्पताल पहुंची। उन्होंने बताया कि पीड़िता का इलाज करवाया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। मेरी मुलाकात हो गई है और प्राथमिक उपचार चल रहा है इनका। डॉक्टर से भी बात हो गई है। हर प्रकार की इनको सुविधा यहाँ दी जाएगी। टीमें लगी हुई हैं। जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। सचिव मेरी मुलाकात हो गई है और अमरोहा में दबंगों ने घर में घुसकर विधवा महिला और बच्चों को हथौड़ों और डंडों से जमकर पीटा। जानकारी के मुताबिक थाना नौगवा सादत के मोहल्ला शाह फरीदी पापड़ी में एक ही परिवार के लोगों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के दबंगों ने घर में घुसकर महिला और बच्चों से जमकर मारपीट की। इस दौरान महिला मोहल्ला वासियों से बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उनको नहीं बचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। औरैया में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां इटावा की ओर से कानपुर की ओर जा रही डाक पार्सल की गाड़ी में तेज रफ्तार वैगनार ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही एसपी चारू निगम मौके पर पहुंची और कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू कराया गया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं घटना पर सीएम योगी ने दुख प्रकट किया। हरदोई में 2 अलग-अलग स्थानों पर 2 लोगों की पिटाई हुई, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जानकारी के मुताबिक टंडियावा सीएचसी में चिकित्सक कक्ष में तीमारदारों ने सफाई कर्मी को पीट दिया। सफाई कर्मी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वो आकस्मिक कक्ष में ड्यूटी कर रहा था कि तभी पुनीत शर्मा नाम का व्यक्ति किसी बात को लेकर डॉक्टर से गाली गलौज कर रहा था। जब सफाई कर्मी ने उसे मना किया तो वो मारपीट करने लगा, जबकि कासिमपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार ने ऑटो चालक को पीट दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।